और मैं आपके तकलीफ़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तो आज मैं आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं ये वीडियो अपने स्टडी बाज़ार फैमिली जितने भी लोग आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं उन लोगों को ही बोलना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगी, मगर मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे स्टडी बाज़ार फैमिली से जितने भी लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात को अच्छे तरीके से समझ ले जो मैं आज के वीडियो में आपका बोलना चाहता हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप ये बात को समझ लेते हो तो आप जो सपना देख रखे हो रेलवे एग्ज़ाम को लेकर, आपका वो सपना जरूर से पूरा होगा। तो सबसे पहले मैं आपका बात बोलना चाहता हूँ, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम ये दो सबसे बड़ा एग्ज़ाम था 2019 का। 2019 में इसका एग्ज़ाम ना होकर 2020 में आपका आया। 2020 का भी ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपका रेलवे का है। अब यहाँ पर पहले से लोग आपका इस एग्ज़ाम को लेकर पढ़ नहीं रहे थे, जो कि मैं आपका थोड़ा देर के लिए आपकी बात को समझता हूँ। मैं आपके एंगल से समझता हूँ कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इस एग्ज़ाम का ना तो आपके पास कोई डेट है, ना तो इसका कोई नोटिफिकेशन है, ना तो कोई इसका एग्ज़ाम डेट आपको पता भी है कि कौन एग्ज़ाम कब होगा, किस तारीख में होगा, कुछ भी नहीं है। मैं ये आपकी बात को समझता था। मगर अब क्या सिचुएशन बन गया है, लोग तो पहले से नहीं पढ़ रहे थे, अब उनको एक बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया कि पेपर तो होने वाला नहीं है, अब पढ़ के फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं परसों का ही बात को लेकर चलूँ, आपका पेपर में लिखा हुआ था कि ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल हो गई है। अब आप लोग इतना समझदार अभी तक नहीं हुए कि क्या चीज़ बोला गया और क्या चीज़ नहीं बोला गया। आप क्यों इन सब चक्करों में फंसते हो, बताओ तो। आपका जिस एग्ज़ाम का आप बोल रहे हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उस एग्ज़ाम का स्टेटस निकल गया, आप बोलते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इतना हलवा पूड़ी वाला बात है कि कोई गवर्नमेंट इतना बोल देगा, आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अगर आपका दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दोगे, और कोई किसी को धोखा नहीं देगा। मगर मुझे इतना भी पता है, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब के परवाह किए बिना अपना पढ़ाई में आज तक वो चार चांद लगाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो आगे भी मेहनत इस तरीक़ा से करते रहेंगे। मगर इस बीच में जो लोग अपना पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर दिए थे, चाहे कोई भी रीज़न हो इसके पीछे, क्योंकि मेन रीज़न तो यही था कि पेपर आपका नहीं हो रहा, तो अब हम पढ़े तो पढ़े क्यों पढ़े, जब नोटिफिकेशन निकलेगा तभी पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताओ, जब नोटिफिकेशन निकलेगा आप इतना कर लोगे? जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो आप सब कुछ संभाल लोगे? आप मेरी बात को जवाब दो। आप सब कुछ संभाल लोगे तो ठीक है, चलो आप वही करो। आप संभाल लोगे तो वही चीज़ करो। मगर नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है आपका कर पाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा हाई है। हार्ड बोलो जो भी बोलो, आपको कंपटीशन तो बहुत पहले से हाई है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। गवर्नमेंट का लॉस नहीं होगा, ना तो मेरा लॉस होगा, सबसे ज़्यादा लॉस आपका होगा। आप जिस तरीका से सोच के रखे हो ना कि मैंने तो सब पढ़ाई कर लिया है, अब जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन आपका पढ़ाई करेंगे, तो पता है आपके साथ क्या होगा लास्ट में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट में क्या होगा, आप 1 नंबर 2 नंबर 0.2 0.3 से, भगवान करे ऐसा ना हो, मगर ऐसा ही लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सीन बन के आता है। फिर लास्ट में आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद आपको पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करोगे आगे। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनका ये लास्ट होप है रेलवे का एग्ज़ाम, इनका लास्ट चांस है आपका रेलवे का एग्ज़ाम। आप अपना लास्ट चांस के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते? जब आपने 1.5 साल इतना मेहनत किया तो कुछ दिन और आप नहीं पढ़ सकते? पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ आप आसानी से डिजर्व कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करके आप उस चीज़ को बहुत आसानी से आप इसको गवा दोगे। यकीन मानिए, 1.5 साल का मेहनत आपको 1.5 सेकंड नहीं लगेगा आपको मेहनत को इधर से उधर करने में। आपका कंपटीशन तो पहले से हाई लेवल है, बोलने का सिर्फ ये 10th लेवल की जॉब है। मगर यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग अपीयर होंगे, आपको इसका बारे कोई कल्पना नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। ये आप ही सोचो, 2.5-3 करोड़ आपके एप्लीकेंट है, आपकी वैकेंसी कितनी है? 35,000 और 1 लाख। 1.5 लाख की तो वैकेंसी नहीं है और 3 करोड़ आपका एप्लीकेंट है। कंपटीशन आपको यहाँ से समझ नहीं आता कि कंपटीशन कितना हाई लेवल पर है। कंपटीशन कितना हाई लेवल पर आपको इसका आपको कल्पना नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है। मगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप घबरा जाओ, आप कंपटीशन का फिर तैयारी ना करो। आप क्या कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर दे रहे हो। डिसकंटिन्यू कर दोगे तो फिर कैसे आप इतना चीज़ों को संभाल पाओगे। सपोज दैट, मान लो अभी हम लोग भी जानते हैं महामारी चल रहा है, जो चीज़ हम लोग समझ रहे थे कि एग्ज़ाम आपका जून जुलाई अगस्त में हो जाता, अब इस कारण से इसका किसी को भी अनुमान नहीं था कि एक ऐसा कुछ आपका सिचुएशन बन के आ जाएगा जिसका कारण से आपका एग्ज़ाम और डिले हो जाएगा। अब आप ही समझो,
भगवान ना करे, मान लो सपोज दैट अगर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका वैकेंसी मान लो सपोज दैट कम हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होऊंगा? आप क्या गवर्नमेंट से लड़ने जाओगे, निकल जाओगे कि आप जॉब मतलब वैकेंसी क्यों कम कर दे रहे हो? अरे भैया, आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए ना। आपको क्या ऐसा देखना है कि मेरे दोस्त महिम सबको जॉब मिलेगा तभी मैं जॉब करूंगा? ऐसा तो नहीं सोचो। आपको तो केवल एक ही सीट के लिए आपको फाइट करना है केवल। तो अगर सपोज दैट अगर आपका फ्यूचर में अगर कोई पोस्ट कम हो जाता है या फिर वैकेंसी कम हो जाता है, तो कंपटीशन बताओ डबल का ट्रिपल होगा कि ट्रिपल का डबल हो जाएगा? बताओ तो। कंपटीशन आपका उसी रेट से इतना बढ़ जाएगा कि जिसका आपको कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज को आप क्यों नहीं समझते हो ये बात को, कि अगर मान लो कुछ ऐसा अगर फ्यूचर में होता है तो आप इसके लिए क्यों नहीं अभी से तैयार होकर रह रहे हो? आपको क्या आसानी से लगता है कि बहुत आसानी से आपका जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा आप आए और आराम से लेके निकल गए? ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी भी इस वक्त भी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करेंगे, और जब तक उनको जॉब नहीं मिलेगा तब तक वो मेहनत करते रहेंगे। आपका कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर है। आपको घबराना नहीं है। आपको अपने अपने आप को उस लायक बनाना है जिसमें आपका वैकेंसी जितना भी कम हो जाए, कम हो या ना हो, आपको एक सीट मिलने से सिर्फ मतलब होना चाहिए और कुछ से मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप इन सब चक्करों में फंस जाओगे तो यकीन मानिए, जो चीज़ आप आसानी से ले सकते थे, थोड़ा मेहनत करके ले सकते थे, उस चीज़ को आप गवा दोगे। फिर आप लास्ट में आप वही बोलोगे कि गवर्नमेंट गलत है, ये गलत है, वो गलत है। फिर आप दूसरों को ही दोष दोगे। और यकीन मानिए, जो लोग दूसरे को दोष देते हैं ना, सबसे ज़्यादा धोखा वो खुद अपने आप को देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को धोखा में रख के किसी और अपने आप का ब्लेम किसी और पर लगा देते हो। आपका पढ़ना है, लिखना है आपका हाथ में। अब दूसरे को क्यों देखते हो कि क्या वो कर रहा है, नहीं कर रहा है? जो आपका जिस मतलब जो एग्ज़ाम को लेकर आपने इतना कुछ सपना देखा था कि आपका ऐसा होगा, अपना फैमिली के लिए आप ये करोगे वो करोगे, वो बहुत पल भर में सब दूर हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको अपने आप को अगर 1.5 साल मेहनत की हो तो कुछ महीना और ही सही, मगर मेहनत छोड़ेंगे नहीं। अगर मेहनत छोड़ दोगे तो फिर आपको वही होगा, जो चीज़ आपको मिल सकता था वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। बस मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ। अब चीज़ें आपके ऊपर, आप बहुत समझदार हो, ऑलरेडी सब कुछ आप पढ़ चुके हो। अब आपके ऊपर है, आप समझ गए तो संवर जाओगे, नहीं समझोगे तो आप ही बिखरोगे। आपके सिवा और कोई नहीं बिखरने वाला है। ठीक है, आपका ही लॉस होगा, कोई भी गवर्नमेंट का लॉस नहीं होगा, ना मेरा कुछ लॉस होने वाला है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ मुझे लगा आप लोगों को समझाना चाहिए। बाद बाकी आप खुद समझदार हो, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब ये आपके हाथ में है कि आगे आप क्या करते हो। ठीक है, तो ये मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ अब सभी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब चीज़ें आपके ऊपर है कि आप किस तरीका से आगे करते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। और चीज़ें समझ आ गई है तो आज से लगो, क्योंकि मन किसी का लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। और यकीन मानिए, एक बार मन लग जाता तो फिर कुछ छूटता भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।